ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन से भगवान श्री हरि 4 माह की योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके साथ ही सभी प्रकार के शुभ और सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। आज के वीडियो में हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं जो बार बार कमेंट के माध्यम से पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी की समाधान हम इसके माध्यम से कर पाएंगे। यदि फिर भी कोई प्रश्न आपके मन में रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देवशयनी एकादशी का सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। देवशयनी एकादशी के दिन लोग भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन कठिन प्रकार से व्रत का पालन करते हैं उन्हें जीवन में सभी प्रकार के सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में समस्त खुशहाली और सुख समृद्धि का आगमन होता है। साल 2024 में देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। दिन बुधवार रहेगा। आज के दिन माँ तुलसी की विशेष रूप से सेवा की जाती है। तुलसी में दीप दान किया जाता है। इस दिन के बाद से सृष्टि का संचालन कार्य जो भी है वह अपने हाथों में भगवान भोलेनाथ ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ही आरंभ हो जाता है सावन का मास। पहले तो हम जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन विशेष तौर पे हमें क्या करना चाहिए। जो व्रत करते हैं उनके लिए भी और जो व्रत नहीं कर पाते हों किसी कारण से उनके लिए भी यह बहुत ही विशेष है। सुबह स्नान आदि करके अच्छी प्रकार से निवृत्त हो जाएं। साफ और पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। यदि आप व्रत न करते हो तो दीपक जला करके उनकी आराधना आरंभ करनी चाहिए। दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है, वही गवाह होता है एक तरह से, इसलिए दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करनी चाहिए। तत्पश्चात व्रत यदि करते हो तो संकल्प लें, क्योंकि यदि संकल्प बिना लिए आप व्रत कर रहे हो तो उससे आपको पूजा का कोई फल नहीं प्राप्त होता है। अब आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन तुलसी के विशेष रूप से सेवा अर्चना की जाती है, परंतु तुलसी के दल या मंजरियों को तोड़ा नहीं जाता है। एक दिन पहले ही आप तोड़ लें। यदि आप तोड़ना भूल गए हों तब जो तुलसी के दल गिरे हुए होते हैं उन्हें धो करके पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि वह भी गिरे हुए अवस्था में ना मिले तब ऐसे में मन के भाव से तुलसी की पत्तियों को भी आप अर्पण कर सकते हैं। भगवान तो भक्त के भाव के भूखे होते हैं। सच्चे श्रद्धा से भाव से आप जो भी अर्पण करते हैं वह सब प्रेम उसे ग्रहण करते हैं। बहुत सारे लोगों के यह भी प्रश्न आते हैं, क्या एकादशी के दिन हमें तुलसी माँ में जल अर्पण करना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल अर्पण करना चाहिए। पता नहीं सोशल मीडिया के किस तरफ से यह हवा बहती है कि एकादशी के दिन हमें तुलसी में जल अर्पण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी माँ को इस दिन कष्ट नहीं देना चाहिए, अर्थात आप जल इस प्रकार से अर्पण करें कि उनकी पत्तियों तक में भी किसी भी प्रकार की हरकत ना हो, वो हिले नहीं, किसी भी तरह से उन्हें कष्ट ना पहुँचे। यदि आप इस तरह से जल अर्पण कर सकते हैं तो निश्चय ही आपको जल अर्पण करना चाहिए, लेकिन तुलसी की पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए या फिर किसी अन्य प्रकार से भी उन्हें पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि क्या विवाहित महिलाएं अर्थात जो सुहागन महिलाएं होती हैं क्या उन्हें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल रखना चाहिए। शास्त्रों में बतलाया गया है 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की आयु की जितने भी स्त्री पुरुष होते हैं सभी को एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए। पूर्व समय में ऐसा कहा जाता था कि जो विधवा स्त्रियां होती हैं उन्हें ही सिर्फ एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसके पीछे उनकी मान्यता थी
कि एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु शास्त्रों में ऐसा कहीं भी विदित नहीं किया गया है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इसलिए शास्त्रों में जो लिखा गया है मैं उसी की बात करूंगी। शास्त्रों में बताया गया है स्पष्ट तौर से 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष की आयु तक हर एक मनुष्य को इस व्रत का पालन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का यह भी प्रश्न है कि हमें कौन सी एकादशी रखनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की एकादशी रखनी चाहिए अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी रखनी चाहिए। दोस्तों, दोनों ही एकादशियां अति ही श्रेष्ठ होती हैं और दोनों ही एकादशियां भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय भी होती हैं। इसलिए हमें दोनों ही एकादशियों का पालन करना चाहिए। यदि आप सक्षम ना हो तब आपकी जैसी इच्छा आप उसी एकादशी के व्रत का पालन करें। ऐसी कहीं कोई बंदिश नहीं है कि आपको यही एकादशी रखनी चाहिए या फिर कृष्ण पक्ष की रखनी चाहिए। यह सब आपके शरीर की क्षमता पर निर्भर करता है। एकादशी के व्रत में संध्या काल को हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए या फिर क्या खाना चाहिए वह जानते हैं। दोस्तों, एकादशी के व्रत में शकरकंद, आलू, कुट्टू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी, दूध से बने हुए अन्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इसमें सेंधा नमक सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बताया गया है जो शारीरिक रूप से बिल्कुल ही अस्वस्थ हों, अर्थात बीमार रहते हों और उन्हें भोजन लेने की अति आवश्यकता होती है। यदि वह भी फल पर रह सकते हैं, फल के सेवन को करके वो एकादशी का पालन कर सकते हैं, तो उन्हें भी उन चीज़ों को ही ज़्यादा मानना चाहिए। शरीर में यदि सोडियम की कमी हो जाती है तब इन लोगों को एकादशी के व्रत में भी सेंधा का नमक लेने को कहा गया है। अब इसके बाद का प्रश्न है कि देवशयनी एकादशी का व्रत किस प्रकार से रखा जाता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत की जो शुरुआत होती है वह एक दिन पहले अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। 10वीं तिथि की रात्रि में इसलिए भोजन में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही नमक खाना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लें और फिर पूजा आरंभ करनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, दान की महत्ता तो हमारे शास्त्रों में इतनी बतलाई गई है कि उससे आपके दुर्भाग्य जो हैं वह भाग्य में बदल जाते हैं, सौभाग्य में बदल जाते हैं। दिन यदि आपके चल रहे हों, दुख और सुख से आप व्यथित रहते हो, तो दान करने से ये सभी पीड़ाएं समाप्त होती हैं। एकादशी के पारण करने से पूर्व आपको अन्न, मिठाई, फल, वस्त्र, जूता, चप्पल, छाते इत्यादि का दान करना चाहिए। दान किन्हें करना चाहिए? दोस्तों, दान के बारे में बतलाया गया है जरूरतमंदों को ही सिर्फ दान करना चाहिए। जिनके पास पहले से ही सभी कुछ हो या फिर जो अयोग्य व्यक्ति हों उन्हें दान नहीं करना चाहिए। उससे आपको किसी भी प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आप जीवन के सभी दुखों और सभी परेशानियों से अत्यधिक पीड़ा में हो, परेशान हो, तब इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए देवशयनी एकादशी पर दूध और दही का दान बतलाया गया है। ऐसा करने से आपको राहत तुरंत महसूस होने लगती है। इसके साथ ही जानते हैं क्या एकादशी के दिन बाल धोना चाहिए अथवा नहीं धोना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन बाल धोने से आर्थिक स्थिति कमजोर मानी जाती है, इसलिए इस दिन बालों को नहीं धोना चाहिए। इस दिन बालों में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। एकादशी और द्वादशी के दिन हमें कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो नहीं खानी चाहिए वह भी जानते हैं। दोस्तों, एकादशी और द्वादशी के दिन हमें बैंगन, सेम की फलियां, सलजम, गोभी इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे कौन से दाल हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन हमें मसूर की दाल और उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आप व्रत करते हो अथवा ना करते हो, इन चीज़ों को जरूर मानना चाहिए, क्योंकि मसूर की दाल और उड़द की दाल को मांसाहारी की गिनती में गिना जाता है। इसलिए यदि आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये बहुत ही अशुभ प्रभाव को देती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें।
ना जाने इससे किसकी समस्या का समाधान हो जाए, और ऐसा करने से भी आप पर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें।